हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैंपियन ट्रेडर में। तो गाइस आज बात करने वाले ट्रम्प, जो हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रम्प है, जिन्होंने जो टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, उसके पीछे का क्या रीज़न है गाइस। तो ट्रम्प को जो नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के कारण उसने जो उसका गुस्सा जो है वो चाइना के ऊपर निकाला है गाइस। चाइना के ऊपर उसने 100% टैरिफ लगाने का बात की है। तो ये कब से लागू होने लगा? 1 नवंबर से 2025 से ये लागू होगा। सो इसके पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ओवरऑल मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। 200 बिलियन डॉलर मतलब गाइस कम नहीं होते, 20,000 करोड़ का जो क्रैश देखने को मिला है अब क्रिप्टो करेंसीज में। तो इसमें क्या होगा गाइस कि अगर आप देखोगे तो ट्रम्प एक सन के आदमी, उसने एक ट्वीट, उसको पता, अगर आप देखोगे उसका एक ट्वीट और मार्केट में इतनी 20,000 करोड़ मतलब 200 बिलियन की वाइप आउट हो चुका है क्रिप्टो करेंसी से। ये कोई आसान बात नहीं गाइस। ट्रम्प को उसकी ताकत पता है, वो क्या कर सकता है। तो गाइस उसको एक फेम चाहिए, उसको एक नोबेल पुरस्कार के लिए वो इतना कुछ कर सकता है, ये किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा। तो प्रीवियस अगर 6 महीने से अगर देखोगे तो ट्रम्प यही कर रहा है गाइस। कभी इंडिया पे टैरिफ लगाता है, कभी ओवरऑल अगर देखोगे तो मार्केट में एक मैनिपुलेशन ही कर रहा है भाई, कि मार्केट सस्टेन होता ही नहीं है कि उसमें भैया कह देते हैं कि आज क्या कुछ नहीं है बोलने को, तो आज इंडिया पे टैरिफ लगा देता हूँ। आज 1 महीना हो गया, अच्छा बुलिशनेस हो गई, अभी चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट अगर आप देख पा रहे होंगे चार्ट्स, तो फिलहाल के लिए अभी बिटकॉइन जो है वो 7.5% के आसपास डाउन है। 1,12,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है प्राइस। ओवरऑल अगर देखो इथेरियम 3,800 के आसपास ट्रेड, 13% वो भी डाउन है। ओवरऑल सोलाना भी 17-18% के आसपास डाउन है। ओवरऑल अगर देखोगे तो ग्लोबली इम्पैक्ट इस न्यूज़ का पड़ा है गाइस। ओवरऑल मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। अगर आप देख पा रहे होंगे यूएस मार्केट में भी डाउजोस अगर देखोगे तो 2% के आसपास सेलिंग है। उसके बाद नैस्डैक 3.5% के आसपास डाउन है। तो इसका इम्पैक्ट जो है यूएस मार्केट पर भी गिरेगा, क्योंकि देखो चाइना का जो मार्केट है वो यूएस को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ये 100% अगर टैरिफ चाइना पर लगा है तो मतलब जो यूएस का जीडीपी ग्रोथ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक यूएस के लिए भी एक बैड न्यूज़ है। ठीक है गाइस, ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो क्रिप्टो करेंसी का कैपिटलाइजेशन था गाइस, ट्रम्प के ट्वीट करने से पहले 2.25 ट्रिलियन का था। उसने कुछ ट्वीट करने के बाद कुछ घंटे में अगर आप देखोगे तो 0.5 ट्रिलियन आया, मतलब 200 बिलियन की वैल्यू जो है वाइपिंग आउट हो चुकी है। नियरली 200 बिलियन मतलब 20,000 करोड़ होते गए इन इंडियन रुपीज़ में। बिटकॉइन का क्रैश, हाईएस्ट क्रैश था 10% के आसपास, मतलब 1,07,000 से बिटकॉइन 1,22,000 से 1,07,000। उसके बाद इथेरियम XRP BNB में भी 15% के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। सो गाइज इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी गिरेगा। अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 200 पॉइंट के आसपास सेलिंग माइनस में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मंडे को मार्केट में गैप डाउन हो सकती है। तो गैप डाउन के बाद अगर देखोगे तो पैनिक सेलिंग आएगी। उसके अगर अपन रेंज में ओपन होते हैं तो रेंज में तो ओपन नहीं होंगे, तो रेंज में अगर ओपन होते हैं तो मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो अगर हम देखोगे तो प्रीवियस जहाँ से हम गिरे थे बैंक निफ्टी में इंडियन मार्केट में, सो वहाँ पे हम क्यों गिरे थे? क्योंकि जस्ट बिकॉज जो ट्रम्प ने जो फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाया था उसके कारण हम गिरे थे। अगर आज जो ग्लोबली चाइना एक बहुत बड़ा देश है गाइस, तो उसके ऊपर अगर टैरिफ लगने वाला है तो हमारे मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट में 25,000 के नीचे अगर हमारी क्लोजिंग होती है मंडे को, तो यहाँ से एक मेजर माइनर फॉल देखने को मिल सकता है कि ओवरऑल अगर मार्केट ग्लोबली सब कुछ ठीक नहीं है तो हमारे मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है गाइज। सो ये ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल और मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है गाइज। ठीक है, सो मंडे को हमारी जो बैंक निफ्टी है वो अच्छे खासे पैनिक देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि
25,000 एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर हमारी क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ से एक माइनर मतलब 24,400 24,500 यहाँ से एक गिर सकते हैं। सो ये ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है इसके पीछे एक सिंपल था गाइस, उसको बस जो नोबेल पुरस्कार चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार, उसके लिए भाई ने जो ट्वीट किया है ना, उसको जो पुरस्कार ना मिला उसकी वजह से उसने जो ट्वीट किया है तो उसका आप इम्पैक्ट देखोगे तो ओवरऑल लोगों के पोर्टफोलियोज गिर चुके होंगे। पोर्टफोलियोज में 7-7 10% के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसीज अगर देखोगे तो 20% के आसपास डाउन है। सो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे गाइस तो 20,000 करोड़ का जो वाइप आउट हुआ है, तो इसमें यार बहुत सारी, अगर बहुत नहीं कहूँगा मैं, तो कुछ जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजिंग कंपनी ऐसे है, उसके बाद कोई बैंकिंग सेक्टर जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसमें हो सकता है कि एक आध बैंक या फिर एक आध फंड मैनेजर, एक आध इन्वेस्टर बैंकरप्ट भी हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसे क्रैशेस में अक्सर ये होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।